सिंड्रेला को मोहब्बत हुई या नहीं। अच्छा बताओ ना, क्या बात है? ये बात दरअसल ये है कि के 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 दस्तगीर बताओ क्या हुआ? देखो मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ तुमसे। मैं जो है ना डॉक्टर शाइस्ता से मोहब्बत करता हूँ। वो जो तुम्हारे साथ कॉलेज में होती है। स्वीट। फिर फिर अच्छी लड़की है, शी इज नाइस। क्या मसला है? तो फिर मतलब तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? एक्सक्यूज मी। एक मिनट मुझे गुलाब में मिलाने दो सारे। तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं। मैं तुमसे प्यार नहीं करता? आई होप नॉट। मैं शाइस्ता से मोहब्बत करता हूँ। उसे लगता है तुम मुझसे प्यार करती हो। हाँ, हो गया मसला हल। हाँ, हो गया। किसको? अरे नहीं, एक मिनट, मैं समझाता हूँ तुम्हें। उस गधे को लगता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। एक सेकंड, क्या कौन सा गधा? अफरासियाब। उसको लगता है तुम मुझसे प्यार करती हो, इसी वजह से वो मेरी जान का दुश्मन हुआ है। लेकिन अब क्लियर हो गया, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं शाइस्ता से प्यार करता हूँ। मैं जा रहा हूँ उसको समझाने ये बात। रुको। क्या हुआ? तुम उसे कुछ नहीं बताओगे। क्यों? क्या मतलब? मतलब उसे इसी गलतफहमी में रहने दो। है? क्योंकि उसे सीधी तरह बात करने की आदत नहीं है। देखो, तुमने भी आके मुझसे पूछ लिया ना, है ना? सही लोग ऐसे ही करते हैं। हाँ, तो मैं सही आदमी हूँ। लेकिन उसे पैसिव अग्रेसिव होने की आदत है, तो उसे होने दो। तो फिर इसका मतलब क्या? मतलब जैसा है वैसे चलने दो। देखो सना, अगर मैंने वैसे चलने दिया जैसे चल रहा है, तो वो मुझे चलने के काबिल नहीं छोड़ेगा। तुम उसको कुछ नहीं बताओगे, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। प्लीज। नो दस्तगीर, नो, कुछ नहीं बोलना। मर्जी आले हो। अच्छा शाइस्ता का बताओ। Come in, please. आंटी come in ना। ये आंटी किसको बोला? तुम्हारा हमारा उम्र में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ ही महीनों का फर्क है। 2-4 हजार महीनों का फर्क है। चलो पकड़ो। कुछ भी बोलता है पागल आदमी। मैंने ऐसा क्या बोला है? आंटी बोला है खाली। अंकल, अबे नहीं यार भाई, जरा वक्त बदल रहा है, हमें भी बदलना पड़ेगा। औरत की दूसरी शादी कोई बुरी बात नहीं है, और गुलजरीन के लिए हम सब बहुत खुश हैं। जल्दी में अच्छा बोल गया। दादी कम इन प्लीज। मैं गुलजरीन की सास हूँ, मगर आज मैं उसे अपनी बेटी की तरह रुखसत करूंगी। दिल बहुत उदास है। सलाम चोटा कम इन दे दे। मोमेंट, ये किस पला का नाम है? मतलब ये जो शादी हो रही है उसमें इजारा ख्याल करें। हम तो इधर अपनी बच्ची का शादी रुकवाने आया था, लेकिन देखो आज हम खुद उसका रुखसती में शामिल हैं। अल्लाह या खुदा या तू खैर अकबल रह पे के ढेर मेहरबानी दे। मैं क्या कमेंट दूं? आई तो मेरी सौकन बन के थी, लेकिन बन बैठ गई है। हमने बड़ा टाइम साथ गुजारा है।
हम हंसते भी थे, रोते भी थे। अब मेरी पठानी अपने घर की हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ। खाना तो बहुत ही अच्छा था, अगर इसमें रबड़ी खीर होती तो मजा ही आ जाना था। अरे सही कह रही हैं, सही कह रही हैं भाई, ये मजा आ जाता। बाजू लिफाफा कितने का दिया था? ये लोगों के लिए एक मिसाल है, जिंदगी कभी भी रुकती नहीं है, किसी भी वक्त पे एक नई शुरुआत की जा सकती है। आशीष, कमेंट प्लीज। कौन? मैं कमेंट? मेरा ड्रामे में बहुत छोटा सा कैरेक्टर है, मैं क्या ही कमेंट दूंगा। साजू जी, कमेंट प्लीज। भट्टी साहब और गुलाबा के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं। अल्लाह पाक इन लोगों को हमेशा खुश रखे, आमीन। आमीन। अपराध भाई, एक कमेंट प्लीज। हम क्या कमेंट दे, हमको अपना बड़ा टेंशन, हम नहीं देगा। क्या हाल है? अंकल कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम। सबने सही तरह खाना खा लिया है? कैसा बात करते है तुम? ये लोग इधर और किस लिए आया? जरा 1 मिनट मेरे साथ इधर आना। तुम नहीं, गुलाम दस्तगी। चल। पिक्चर ले ले। मुश्ताक भाई, हमारी पिक्चर और वीडियो बनाने। क्या कर रही हो? वो ऑनलाइन मैगजीन हमारे बिजनेस को फीचर करेगा। तुम जानती हो ना वो हमें देख रहे हैं। मुझे मालूम है, इसलिए तो उसके सामने कर रही हूँ। कि ऐसा ना हो इसके चक्कर में हम मेरी छुई मुई नाराज हो जाए। अच्छा पकड़ दो, तुम्हारा छुआ मुआ भी तो मनाना है। ठीक है। थैंक यू विकास साहब। जाऊँ मैं? और भी से ज्यादा क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ ठीक है, इसके बाद चाय पे जा सकता है, मगर सिर्फ हम दोनों जाए। चाय पे? हाँ। सामने देखो, सामने। जबरदस्त। एक और ऐसे करके यहाँ से। प्रेम बना बेटा, प्रेम बना। चलो। ये आपके लिए तोहफा बैंक से किस्तों पे लिया।
चले। चल। देखें दादी, हमारी गोलापा की जिंदगी की गाड़ी भी आगे बढ़ गई। वो दादी पूछ रहा है कि तुम कब तक नीचे आएगा। वो अभी तक जाग रही हैं। जागा हुआ तो तुम भी है। मेरा सोने का दिल नहीं कर रहा। क्यों? घर वाकई खाली हो गया अफरा साहब। हाँ, मगर तुम तो अपना मिशन में कामयाब हो गया। मेरा इस मिशन में साथ देने का शुक्रिया। हम तो हमेशा तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। तुम्हें पता है अफरा साहब, गुलाफा ने हमेशा मुझे अपनी जिंदगी का विलन समझा। उन्हें लगता था मैं बहुत जालिम हूँ। हाँ, उन्होंने हमको भी शुरू से यही बताया। लेकिन यार, जिसकी चाहे कसम ले लो, गुलापा और बिट्टू बाजी से मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ। और इस बात का अब हमको पूरा यकीन है। तुम्हें पता है गुलापा की एक अजीब सी आदत होती थी। क्या? उन्हें भी सीधी तरह बात करने से मसला होता था तो वो मुझे खत लिख के देती थी। यकीनन उनमें शिकायतें भरी होंगी। जब भी उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बात होती थी, उसी दिन मेरे टेबल पे एक खत मौजूद होता था। और उन खतों में वो क्या लिखता था? पता नहीं। क्या मतलब? मैं कभी खत पढ़ती ही नहीं थी। मुझे मालूम है कि उनमें वो ही शिकवे शिकायतें होंगी। तुम कैसा बात करता है? अगर तुमने उन खतों को पढ़ा ही नहीं तो तुमको क्या पता उनमें क्या लिखा था? हर खत वो माय डियर सिंड्रेला से शुरू करती। जब मैं छोटी होती थी, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता था कि बाबा के अलावा मुझे कोई सिंड्रेला बुलाए। मुझे लगता है कि वो जान के मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसा लिखती थी। बचपन का बात और है सना। अब जब के खाला गुलजरीन यहाँ से रुखसत होकर चला गया, तुमको उन खतों को पढ़ लेना चाहिए। आइडिया बुरा नहीं है। ठीक है, चलो आज गुलापा के खत पढ़ते हैं। माय डियर सिंड्रेला, जिस तरह तुमको अपने वालिद साहब की डायरी पढ़ने का आदत है, इसलिए हमने सोचा हम भी तुमसे इसी तरह बात करें तो शायद तुम हमारी बात समझ सको। हमको तुमसे अपनी सगी औलाद से ज्यादा मोहब्बत है। इसमें तो खाला जान ने तुमसे मोहब्बत का इजहार किया। वैसे तूने मुझे कभी बताया नहीं, खत में लिखती क्या है? क्योंकि मैंने कभी वो खत पढ़े ही नहीं है।
लेकिन मुझे मालूम है कि उनमें शिकायतों के अलावा कुछ नहीं होगा। माय डियर सिंड्रेला, हमको तुमसे अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत है, मगर क्यों तुमको ये बात समझ नहीं आता। माय डियर सिंड्रेला, हमारी नमाज में तुम्हारे लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी बेटी का नसीब अच्छा करे। माय डियर सिंड्रेला, तुम जिस तरह गुलाब खाना का ख्याल रखता है, खुदा का कसम है हमें लगता है तुम हमारा सगा बेटी है। माय डियर सिंड्रेला, हमको तो लगता है तुमसे अच्छा बेटी हमें मिल ही नहीं सकता था। लेटर्स मोहब्बत ही मोहब्बत है। वही तो हम सोच रहे हैं, नफरत तो ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। मैं कितना गलत सोच रही थी। गुलाबा को पता था मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ, इसलिए तो वो भी तुमसे मोहब्बत करता है। हिम्मत करो। सॉरी। मैं सोने जा रही हूँ। कहाँ? तुम्हारा कमरा तो ये है। नहीं, आज नहीं आने सो। खुदा का कसम है ये सब आइडिया इसका था। जो भी हो है तो हमारा सौतन ना, हमसे जानबूझ के ऐसे काम करवाता है ताकि तुम हम पर जुल्म करे। कोड़ा तुम्हें कितनी बार कहा है इतनी जोर से दरवाजा मत बजाया करो, ऐसा तो कहीं नहीं होता ना। लेकिन यहाँ ऐसा ही होता है। ओ मेकअप मास्टर, बिस्तर से उठने का दावतनामा देना पड़ेगा क्या? बिट्टू बाजी,
जितना अपनी सुतेली माँ के लिए करती है, उतना तो सगी माँ अपनी बेटी के लिए भी नहीं करती। मेरे सदके जाओ, मेरे सदके जाओ। दादी, आप कुछ काम था? नहीं, तुम्हारे कमरे में गई थी तुम्हें देखने। तुम वहां पर नहीं थी तो मैं समझ गई कि तुम मुझे यहीं मिलोगी। अपने कमरे में सोने का दिल नहीं कर रहा था तो मैं यहाँ आ गई। मुझे भी रात भर नींद नहीं आई। बार बार यही ख्याल आ रहा था कि तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, तुम भी ये घर छोड़कर चली जाओगी तो ये घर तो बिल्कुल ही खाली हो जाएगा। आप बेफिक्र हो जाए, मैं फिलहाल कहीं नहीं जा रही। एक ना एक दिन तो तुम्हें ये घर छोड़ के जाना ही होगा। नहीं। क्या नहीं? मैं तो उसी से शादी करूंगी जो गुलाब खान और आपको एक्सेप्ट करेगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कौन रखेगा हमें? सुबह बखैर। तुम इतने जल्दी क्यों उठ गए हो? हाँ, जॉगिंग करने चलते हैं ना। है मत करो, चलो जॉगिंग पे चलते हैं। नहीं अफरा साहब, आज मेरा मूड नहीं है। चली जाओ ना बेटा, दिमाग बेहतर हो जाएगा। मुझे अंदाजा है कि गुलजरीन के जाने के बाद तुम अफसरदा हो गई हो। दादी एकदम दुरुस्त बात कर रहा है। चलो ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर तुम चेंज कर लो, हम भी रनिंग शूज पहन के आता, फिर जॉगिंग पे चलते हैं। ठीक है? ठीक है। क्या हुआ, तुम इतना चुप क्यों हुआ? सोच रही हूँ कैसे सब कुछ बदल जाता है। क्या बदल गया? हर दिन यहाँ पिट्टूबाजी और गुलाबा के साथ आते थे। पिछले 6 साल से रोजाना सुबह हम आते थे, लेकिन अब सिलसिला खत्म। तुम ऐसा करो, बैठ जाओ। आओ बैठ जाओ। जिंदगी में हर चीज एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाती है। ये तो अच्छा बात है। कैसे? जब हमको मालूम होता है कि हर चीज एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाएगा तो उस चीज का अहमियत हमारा नजरों में बढ़ जाता है। जरा सोचो, अगर हर चीज हमेशा रहता, जो चीज शुरू होता वो कभी खत्म ना होता, तो हमारी नजरों में उस चीज का वो वैल्यू कभी होता ही ना। सब कुछ इतना बोरिंग हो जाता, किसी रिश्ते का अहमियत ना होता, किसी शख्स का कदर ना होता। वाह, तुम तो बड़े फिलोसोफर निकले हो। फिलोसोफर का बात नहीं है, लेकिन जिंदगी की अहमियत सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक मखसूस वक्त के लिए मिलता है। पैदाइश से लेकर मौत तक हर चीज टेम्परेरी है, इसलिए हमको हर चीज स्पेशल लगती है। I'm impressed.
तुम ऐसे भी बातें कर सकते हो। हाँ, अगर कोई सुनने वाला हो तो हम कर लेता। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे? गोला आपा और बिट्टू बाजी मेरे हवासों को इतनी सवार है कि दूर से लग रहा है कि वो टहल के जा रही हैं। क्या मेरे 2 राउंड बचे हैं, मैं करके आती हूँ। शुक्र है पुत्र तू आ गई, वरना ये पठानी तो एक्सरसाइज में डंडी मार रही थी। उमरा अपना काम करो, हमने 12-12 के 3 सेट लगा लिया जिस तरह हमें सिंड्रेला ने बोला था। ओ चल झूठी, जस्ट टू शट अप। कैसे हमारा बच्चा? आप यहाँ क्या कह रही हैं? सिर्फ हम नहीं, और एक इन दोनों को भी लगा दिया। अब हम यहाँ रोजाना आएगा। कैसा लगा तुमको हमारा सरप्राइज? ये सब तुम्हारा प्लान था? हाँ, तो तुमको क्या लगा कि ये सब एक इत्तेफाक था? हाँ, इसका मुझे रात को मैसेज आया था कि तुम हमें बड़ा मिस कर रही हो। अब रोज मुलाकात होगी पार्क में। अच्छा बेटा चलो, हमको अपना सेट पूरा करना है। अफरा साहब, थैंक यू। मीठी मीठी बातें न कर, प्यार से तो लगता है डर ना हो जाए, किसी का ये दिल हो ना जाए, धड़कने भी आवाज दे जैसे कोई दिल में छुपा कह रहा हो, ये मोहब्बत मुझे हो ना जाए। ओ थोड़ा भी नहीं ना तेरे दिल से खेला, मोहब्बत में दोनों का प्यार पहला पहला, फिर जो भी हुआ वो तो होना ही था, फिर हुआ कुछ यूं